हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके विकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आपके जीके से संबंधित, आपके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसकी मैंने कई वीडियोस अपलोड कर दी है जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपके परीक्षा के लिए कोई प्रश्न न छूटे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका डी ऑप्शन सही है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 1942, 1945, 1946। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1942 में शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? C.F. एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आपका है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। नेक्स्ट आपका है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्णवाद वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, आनुवांशिकता सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन है, यह आपका बी ऑप्शन सही है, बहुकारक का सिद्धांत। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी, लोकमान्य तिलक। इसका सी ऑप्शन सही है, हजरत मोहानी ने दिया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही है, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 28 जुलाई 1914, 16 दिसंबर 1915, 11 नवंबर 1918, 22 अप्रैल 1919। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 11 नवंबर 1918। नेक्स्ट आपका है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1965, 1971, 1947, 1962। इसका ए ऑप्शन सही है, 1965 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? धनपत राय चौधरी, ली कोर्बुलिजर, एडविन लुटियंस। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन यह आपका सी ऑप्शन से है, एडविन लुटियंस। नेक्स्ट आपका है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? शायर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। इसका सी ऑप्शन सही है, सर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, C.R. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका ए ऑप्शन सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? 1905, 1909, 1910, 1911। इसका डी ऑप्शन से 1911 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन वर्ड, द वर्ड ऑफ टाइम। इसका सी ऑप्शन सही है, द गोल्डन वर्ड जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी है गर्मा संजय ने, B.S. नायपाल ने, मीरा कुमार ने। इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही है, B.S. नायपाल ने।
आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी, देवकीनंदन पंत। इसका बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे। इसका बी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। घूमर लोक नृत्य है बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। इसका बी ऑप्शन सही है, घूमर जो लोक नृत्य है वह राजस्थान का है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। इसका बी ऑप्शन सही है, कला भवन जो स्थित है वह बनारस में स्थित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? रविशंकर, उदय शंकर, अजमत अली खां, हरिप्रसाद चौरसिया। इसका बी ऑप्शन सही है, उदय शंकर ने बनाया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 गया में, 1923 दिल्ली, 1924 बेलग्राम, 1925 कानपुर। इसका सी ऑप्शन सही है, 1924 में बेलगाम में की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टेनली, बाल्डविन, नेविल चेम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मार लिया? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। इसका बी ऑप्शन सही है, इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? बेलंग वगाई, सालाभोगा, पल्लिच्छादन, बहदिया। इसका सी ऑप्शन सही है, पल्लिच्छादन। नेक्स्ट है आपका, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासी उद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बी ऑप्शन सही है, गयासी उद्दीन तुगलक। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। इसका डी ऑप्शन सही है, हुमायूं की मृत्यु। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह प्रथम। इसका ए ऑप्शन सही है, शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। इसका बी ऑप्शन सही है, बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें, 13वें। इसका डी ऑप्शन से 13वें अभिलेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। नेक्स्ट आपका है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, S.R. राव, R.S. विस्ट। इसका सी ऑप्शन सी है, S.R. राव। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन। इसका बी ऑप्शन सही है, 18 दिन तक लड़ी गई थी। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। इसका सी ऑप्शन सही है, चरक रहता था। नेक्स्ट आपका है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं
ज़ियाउद्दीन वर्नी, हसन निजामी, इसामी, इब्न बतूता। इसका सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन से ज़ियाउद्दीन वर्नी। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं कहा है? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान। तो इसका बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी 1932 में, 1936 में, 1940 में, 1942 में। इसका सी ऑप्शन सही है 1940 में। नेक्स्ट आपका है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? गणेश शंकर, विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। इसका सी ऑप्शन सही है अरविंद घोष ने की थी। नेक्स्ट आपका है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जो कि तत्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में किसमें फांसी दी थी? झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर। तो शिवपुरी में फांसी दी थी। नेक्स्ट आपका है, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्राम, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसका डी ऑप्शन सही है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था की थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण, पर्यटन। इसका डी ऑप्शन से पर्यटन नहीं था। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा एक स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रायदास। इसका सी ऑप्शन सही है अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वह कालिदास हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। इसका बी ऑप्शन सही है माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। इसका ए ऑप्शन सही है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। नेक्स्ट आपका है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका सी ऑप्शन सही है अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें योगदान नहीं दिया है। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय नियम लीग की स्थापना की 1914 में। सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। इसका सी ऑप्शन सही है बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय नियम लीग की स्थापना की
1914 में। नेक्स्ट आपका है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, 1764 में बक्सर की लड़ाई में। इसका ए ऑप्शन सी है, 1757 में प्लासी की लड़ाई में हराया था। 10वें आखिरी सिख गुरु कौन था? गुरु अंगद, गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। इसका डी ऑप्शन सी है, गुरु गोविंद सिंह। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागवत था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। इसका देखिए, कंसा राजवंश, दास राजवंश, चोल राजवंश, सुंगा राजवंश। इसका डी ऑप्शन है, सुंगा राजवंश। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा। इसका बी ऑप्शन है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाना ई खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा वह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसका बी ऑप्शन है, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट आपका है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? फैज़ी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। इसका सी ऑप्शन है, अबुल फजल ने लिखा है आइन ए अकबरी। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। इसका डी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। पाली में बौद्ध ग्रंथों में आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक, विनय पिटक। इसका सी ऑप्शन है, उपासका पिटक। नेक्स्ट आपका है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334, 1410 से 1437। इसका ए ऑप्शन है, 1296 से 1316। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। इसका बी ऑप्शन से पूर्वी से संबंधित है। खिब्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। इसका सी ऑप्शन से सैयद वंश से संबंधित था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। इसका ए ऑप्शन से तोमर वंश। नेक्स्ट आपका है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471, 1191, 1391, 1061। इसका बी ऑप्शन है, 1191 में पराजित हुआ था। नेक्स्ट आपका है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213, 1398। इसका डी ऑप्शन है, 1398। नेक्स्ट आपका है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत हुआ था।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसका डी ऑप्शन सही है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? असफ उद दौला, आसिफ शाह मिर्जा, सूजा उद दौला, यामिन उद दौला। इसका ए ऑप्शन सही है, असफ उद दौला। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई। इसका डी ऑप्शन से शहनाई से संबंधित थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली। इसका ए ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। नेक्स्ट आपका है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली। इसका सी ऑप्शन सी सोनभद्र में स्थित है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। इसका बी ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। 12वें और छठे, 10वें और 5वें, 8वें और चौथे, छठे और तीसरे। इसका ए ऑप्शन सी है 12वें और छठे वर्ष लगते हैं। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या। इसका बी ऑप्शन से है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। इसका ए ऑप्शन से है फरवरी 1922। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानक उपाधि दी गई? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। इसका सी ऑप्शन से बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसका ए बी ऑप्शन सही है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे थे? जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। इसका सी ऑप्शन है डरबन में पहुँचे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, असहयोग आंदोलन। इसका ए ऑप्शन से है जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट आपका है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। रस्किन, नॉटल, प्रिटोरिया, फिनिक्स। इसका डी ऑप्शन से है फिनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रताप गुप्ता, राजा महेंद्र प्रताप स्वामी, सहजानंद सरस्वती। इसका बी ऑप्शन से शिव प्रताप गुप्ता। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। इन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, यहाँ मर गए थे। इसका डी ऑप्शन से कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण जो है वह गौतम बुद्ध यहाँ पर मर गए थे, यानी कि देहावसान हो गया था। नेक्स्ट आपका है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर। इसका बी ऑप्शन से मिथिला। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? मणिकलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी, मोहनदास के गांधी। इसका डी ऑप्शन से मोहनदास के गांधी। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? मकबूल फ़िदा हुसैन, मोहम्मद फ़िदा हुसैन, मकबूल फ़ज़ल हुसैन, मोहम्मद फ़ज़ल हुसैन। इसका ए ऑप्शन से मकबूल फ़िदा हुसैन। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ, कुंभकोणम। तो इसका सी ऑप्शन से बेलूर मठ।
पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल, महिपाल। इसका सी ऑप्शन है। पाल वंश का जो पहला शासक था वह गोपाल था। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुकौली प्रश्न जो कि आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएससी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि आपके जो भी साथी हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।